हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम रॉबिन्सन क्रूसो की जो नॉवल थी उसी के हम आगे के 2 पेज लेने वाले हैं और उन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। तो अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे 5th पार्ट 6th पार्ट, तो उन्हें भी आप देख लेना, जिससे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। अगर आपने देखे हैं तब अच्छी बात है, आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। तो चलिए बिना देरी किए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला लाइन है वो है, आई वॉन्टेड टू सेल टू द कैनरी आइलैंड्स। आई वॉन्टेड यानी मैं चाहता था, आई वॉन्टेड यानी मैं चाहता था, टू सेल, टू सेल यानी देखिए ड्राइव यानी गाड़ी चलाना। जैसे ही आपको कोई बोलता है कि ड्राइव करना है तो अब तो समझ जाते हो कि ड्राइव करना यानी गाड़ी चलाना है। तो वैसे सेल, सेल करना है तो सेल यानी क्या, नाव चलाना। जब भी आपसे कोई कहे कि मैं सेलिंग करने जा रहा हूँ, उसका मतलब है वो नाव चलाने जा रहा है। जैसे अगर आपको कोई कहे कि कोई ड्राइविंग करने जा रहा है, तो ड्राइविंग के नाम ही से आपके दिमाग में क्या आएगा, कार आएगा। तो कार से ड्राइविंग। तो वैसे सेलिंग यानी नाव चलाने को सेलिंग कहा जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, आई वॉन्टेड टू सेल टू द कैनरी आइलैंड्स, यानी वो चाहता था सेल यानी जाना, जाना, टू द कैनरी आइलैंड्स यानी कैनरी आइलैंड्स तक वो जाना चाहता था। बट, बट यानी पर, आई वॉज, आई वॉज यानी मैं था, आई वॉज यानी मैं था, आफ्रेड डरा हुआ, टू गो जाने में, मैं जाने में डरा हुआ था, टू फार फ्रॉम द शोर, टू फार यानी बहुत दूर, बहुत दूर, वो जाने में डरा हुआ था बहुत दूर, फ्रॉम शोर यानी किनारे से, किनारे से वो बहुत दूर जाने में बहुत डरा हुआ था। तो अगर आपने जो पहले वाली पार्ट थी उसे देख लिया तो आपको समझ में स्टोरी तो आ ही रही होगी। तो ये तो मुझे पूरा यकीन है आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। और अगर आप स्टोरी को समझते हुए आप इंग्लिश सीखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो वो डर रहा था। इट वॉज यानी यह था, ओनली अ स्मॉल बोट, यह था ओनली यानी केवल, एक यानी एक, स्मॉल यानी छोटा, बोट यानी नाव, यह था केवल एक छोटा नाव। एंड सो, सो यानी तो, एंड यानी और, सो यानी तो, वी सेल्ड यानी हमने चलाया, हम रवाना हो गए, ऑन साउथ फॉर सम, ऑन साउथ यानी साउथ की तरफ, फॉर सम डेज यानी कुछ दिनों के लिए, सम यानी कुछ, डेज यानी दिनों, और फॉर यानी के लिए, कुछ दिनों के लिए हम रवाना हो गए साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ, कुछ दिनों के लिए। वी हैड वेरी लिटल वाटर, वी हैड यानी हमारे पास था, पास था, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। हमारे पास था, वेरी यानी बहुत, लिटल यानी थोड़ा सा, वाटर, वाटर यानी आपको पता ही होगा पानी, एंड यानी और, इट वॉज डेंजरस कंट्री हेयर यानी इट वॉज यह था, डेंजरस कंट्री हेयर यहाँ, डेंजरस यानी खतरनाक, कंट्री यानी देश, खतरनाक देश यहाँ, यहाँ था। तो मतलब वो जहाँ पे थे उसकी बात कह रहा है कि वो जहाँ पे थे वो था एक खतरनाक देश। विथ विथ मैनी वाइल्ड एनिमल्स, मैनी यानी बहुत सारे, बहुत सारे, वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल्स यानी जानवर, बहुत सारे जंगली एनिमल्स के साथ, विथ यानी के साथ। तो आई होप एवरीवन आपको समझ में आ रहा होगा स्टोरी। वी वर अफ्रेड, हम थे, वी वर यानी हम थे, अफ्रेड, अफ्रेड यानी डरे हुए, बट, बट यानी पर, वी ऑफन हम अक्सर, हैड टू यानी पढ़ा, यानी पढ़ा यानी पढ़ता था, ये बहुत सारे सेंस में बोला जाता है, हैड टू। गो ऑन शोर हम अक्सर, हमें अक्सर जाना पड़ता था, ऐसा सेंस निकल रहा है। हमें अक्सर जाना पड़ता था, शोर ऑन शोर यानी किनारे तक, टू गेट मोर वाटर, टू गेट यानी पाने के लिए, मोर, मोर यानी ज़्यादा, पानी यानी ज़्यादा पानी पाने के लिए उन्हें बार बार अक्सर, शोर यानी तट तक जाना पड़ता था। ये इस लाइन में कहा जा रहा है। वंस, वंस यानी एक बार, आई यूज्ड अ गन, आई यूज्ड
यानी मैंने उपयोग किया, अ गन एक बंदूक का, टू शूट, शूट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आया कि एक बंदूक, तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, शूट यानी शूट किया, बंदूक से शूट किया, और किसी चीज़ से शूट तो नहीं कर सकता, तो ऐसे आपको समझना होता है। टू शूट यानी शूट किया, अ वाइल्ड एनिमल एक जंगली जानवर, एक जंगली जानवर को उसने शूट कर दिया यानी गोली से मार दिया। आई यूज्ड अ गन टू शूट अ वाइल्ड एनिमल, यानी एक जंगली जानवर को मारने के लिए उसने एक गन का उपयोग किया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। देखिए मैं आपको आसान बनाने के लिए आई डोंट नो को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई डू नॉट आई डू नॉट नो, तो ये इसमें है आई डू नॉट नो। तो आई यानी मैं, नॉट यानी नहीं, मैं नहीं, और नो यानी जानना, मैं नहीं जानता। डू यानी हूँ, यहाँ पे आप सेंस के हिसाब से लगाओगे। आई डू नॉट नो यानी मैं नहीं जानता हूँ। वट यानी क्या, वट यानी क्या, इसके और भी मीनिंग होते हैं लेकिन यहाँ पे क्या ही निकल रहा है। वट यानी क्या, एनिमल इट वॉज, जानवर यह था, क्या यह जानवर था। यहाँ पे एक और सेंस निकल सकता है कि ये कौन सा जानवर था, इसके सेंस में भी बोला जा सकता है। तो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको मीनिंग देखना है कि सेंस क्या निकल रहा है ये। बट यानी पर, इट मेड यह बनाया, इट मेड यानी यह बनाया, अ गुड मील एक अच्छा खाना उस जानवर ने बनाया। आई होप आपको समझ में आ ही चुका होगा, यानी उन जानवरों को उन्होंने शूट कर दिया तो उससे उन्हें अच्छा खाना मिल गया, तो ये बोला जा रहा है। तो चलते हैं अपने दूसरे पेज की तरफ जो है ये वाला, तो चलिए इसे भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। फॉर अबाउट 10 और 12, फॉर यानी के लिए, अबाउट 10 और 12 डेज यानी 10, और देखिए यहाँ पे जो और है, और इसका सेंस निकलता है या के लिए, या हिंदी में 10 या 12 यानी 12, 10 या 12 दिन, डेज यानी दिन, 10 या 12 दिन के लिए। फॉर अबाउट 10 और 12 डेज, 10 या 12 दिन के लिए। वी सेल्ड हम रवाना हुए, ऑन साउथ दक्षिण नीचे की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ, द कोस्ट ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के तट, अफ्रीका के तट नीचे दक्षिण की तरफ, अफ्रीका के तट की तरफ वो रवाना हुए। इसमें ये कहा जा रहा है देन इन फिर, वन डे एक दिन, वन डे यानी एक दिन, वी सो हमने देखा, वी यानी हमने, सो यानी देखा, हमने देखा, सम पीपल कुछ लोगों को हमने देखा, ऑन द शोर, शोर यानी तट पर, जो किनारा होता है समुद्री किनारा, उस पर कुछ लोगों को उन्होंने देखा। स्ट्रेंज यानी अजीब, वाइल्ड यानी जंगली, पीपल यानी अजीब जंगली लोगों को उन्होंने देखा। हु डिड नॉट लुक फ्रेंडली, जो यहाँ पे देखिए हु का मतलब और भी होता है जैसे कौन के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका जो के लिए मीनिंग निकल रहा है। हु यानी जो, डिड नॉट लुक फ्रेंडली, नॉट लिख लेते हैं, नॉट यानी नहीं, लुक दिखे, लुक यानी दिखना तो दिखे, नहीं दिखे, फ्रेंडली यानी दोस्ताना, जो नहीं दिखे, फ्रेंडली यानी जो नहीं दिखे दोस्ताना। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि डिड का तो उपयोग हुआ ही नहीं, यहाँ पे डिड भी है, लेकिन नहीं दिखे, ये दिखे जो वर्ड है इसी में डिड का भी उपयोग हो गया। अगर आपने टेंस सही से समझ लिया तो आपको पता होगा कि आखिर मैंने ये कैसे किया। बाय नाउ यानी अब तक, बाय नाउ यानी अब तक। वी यानी हम, वी हैड वेरी लिटल फूड, वी हैड यानी हमारे पास था, बहुत, वेरी यानी बहुत, लिटल यानी थोड़ा सा, फूड यानी खाना, यानी बहुत थोड़ा सा उनके पास खाना बचा हुआ था अब तक। एंड यानी और, वी रियली नीडेड यानी हमें आवश्यकता थी, हमें सच में, रियली यानी सच में, आवश्यकता थी, नीडेड यानी आवश्यकता थी। वी रियली नीडेड हेल्प
यानी हमें सच में आवश्यकता थी मदद की, तो ये इसमें कहा जा रहा है हमें वास्तव में मदद की ज़रूरत थी। वी वर यानी हम थे, आफ्रेड आफ्रेड यानी डरे हुए, हम थे आफ्रेड यानी हम थे डरे हुए, बट यानी पर, वी हैड टू गो हमें जाना पड़ा, हैड टू यानी जाना पड़ा, यानी पड़ा किसी चीज़ को करना पड़ गया, तो ये वी हैड टू गो यानी हमें जाना पड़ा, ऑन शोर यानी किनारे तक, हमें जाना पड़ा किनारे तक। क्यों? क्योंकि उनके पास खाना बहुत कम था, ख़त्म हो गया था, तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा किनारे तक, उनसे मदद मांगनी पड़ी। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप एवरीवन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसके और भी पेजेस हम आगे वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन आपको करेंगे। तो अगर आपको उन वीडियोज़ की भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, उन इस नॉवल के और भी पेज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप इस वीडियो यानी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वो सारी वीडियोस मिल पाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर लेना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।